मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है और आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। बस मेरा उद्देश्य यही है कि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करें और मेरी कोशिश है कि 95 नंबर हिंदी विषय में ला करके एक कीर्तिमान स्थापित करें। आप जान रहे हैं कि आपके अपने इस चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन से कंप्लीट कोर्स की तैयारी कराई जा रही है, चाहे हिंदी गद्य का भाग हो, चाहे काव्य का भाग हो, चाहे संस्कृत हो या फिर अन्य खंड काव्य की बात हो। यहाँ तक कि संस्कृत का प्रश्नोत्तर शायद ही किसी चैनल से आपको मिलेगा, उसका प्रश्नोत्तर पढ़ाया जाता होगा, लेकिन मैं यहाँ से प्रश्नोत्तर लिखवाऊंगा। ज़्यादातर यही होता है कि संस्कृत को पढ़ाकर छोड़ दिया जाता है, उसका अर्थ है अनुवाद पढ़ा करके, अभ्यास के प्रश्नों को नहीं लिखवाया जाता है, लेकिन मैं अभ्यास के प्रश्नों को भी लिखवाऊंगा। यहाँ तक कि अगर आपका जो काव्य खंड है, काव्य खंड के जो अभ्यास के जो प्रश्न मतलब एक्सरसाइज जो हैं, एक्सरसाइज को भी मैं हल कराऊंगा, ठीक है ना। तो मेरे इस चैनल पर आप बने रहिए और देखिए कितना शानदार ढंग से आपकी तैयारी हो जाती है। मेरे कहे के अनुसार अगर आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित है कि जिस तरह से मेरे पढ़ाए स्टूडेंट बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं बोर्ड परीक्षा में, आप भी कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते चलिए, क्योंकि हम लोग का उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, ठीक है ना। तो शेयर करते चलिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक अवश्य कर लीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कैकेयी का अनुताप। इसके पहले कुछ और वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आप सामान्य हिंदी के विद्यार्थी हैं तो सामान्य हिंदी का अलग प्लेलिस्ट है, साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थी हैं तो साहित्यिक हिंदी का अलग प्लेलिस्ट है। और इस समय जो आपके सामने जो पाठ्यक्रम अपलोड हो रहा है वो कोविड-19 के कारण जो 30% कोर्स कट गया है उसको छोड़ करके, मतलब 70% का जो कोर्स बचा हुआ है उसी का वीडियो आपको मिलेगा। इसलिए यहाँ से कहीं कोई कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। जो चैप्टर अपलोड हो रहा है वो समझिए कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप मेरे और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सब का सब प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिए। सामान्य का प्लेलिस्ट अलग है और साहित्यिक हिंदी का प्लेलिस्ट अलग है, देख लीजिएगा उसको। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आइए हम लोग देखते हैं कैकेयी अनुताप, जो मैथिली शरण गुप्त जी की एक कालजयी रचना है, ठीक है ना। किस तरह से कैकेयी का पश्चाताप होता है और कितने मनोरम ढंग से और कितने सुंदर आत्मानुभूति को समझ करके गुप्त जी ने इसका वर्णन किया है। देखेंगे तो भाव विभोर हो जाएंगे। आइए देखिए। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे, प्रफुल्ल करौदी कुंजवाई में रह कर करती थी सबको पुलकपूर्ण मह महकर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। प्यारे बच्चों, यह प्रसंग उस समय का है जब श्री राम को वनवास हो जाता है। भरत जब अपने ननिहाल से लौट करके आते हैं तो अयोध्या में सब कुछ समाप्त हो गया रहता है, क्योंकि पिताजी की मृत्यु हो गई रहती है। इनके ज्येष्ठ भ्राता भगवान श्री राम का वनवास हो गया रहता है। ये बहुत हताश और उदास हो जाते हैं और किसी का कहना न मान करके प्रभु श्री राम को मनाने के लिए वन में चल देते हैं। तो जब वन में जाते हैं सभी लोग, तो भरत के साथ साथ बहुत सारा राज समाज भी जाता है, गुरु वशिष्ठ जाते हैं, सभी माताएं जाती हैं और भी नगरवासी जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद उसी समय का वर्णन है कि सब लोग वहाँ जहाँ प्रभु श्री राम रह रहे हैं पंचवटी में, वहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ देखिए, तदंतर माने होता है उसके बाद, माने सभा बैठी हुई है और सब किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, कोई किसी से कुछ बात नहीं कर रहा। हर किसी के मन में एक अज्ञात भय, अज्ञात हलचल चल रहा है कि कहाँ से बात शुरुआत किया जाए, कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा है। उसी समय का वर्णन किया गया है।
तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, तदंतर माने उसके बाद जो है सभा, उटज माने होता है बच्चों, देखिए अर्थ देखिए, उटज माने होता है कुटी, यानी पत्तों की जो बनी कुटी है, पर्णकुटी, तो उसी को कहते हैं, यानी कुटी को हम क्या बोलते हैं, उटज, ठीक है ना। तो उटज के आगे सभा बैठी हुई है, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, और नीले वितान माने होता आकाश, नीले आकाश के नीचे, तले माने होता है नीचे, दीप बहु जागे माने ताराओं के दीप, चूंकि आकाश में तारा टिमटिमा रहे हैं तो लग रहा है कि असंख्य दीप जो है आकाश में जले हुए हैं, आकाश में टिमटिमा रहे हैं, ठीक है ना। सभा जो है कुटी के आगे बैठी हुई है, ठीक है ना, और खुला आकाश है, नीला आकाश है, आकाश में असंख्य तारे टिमटिमा रहे हैं, जो लग रहा है कि सैकड़ों दीप जल रहा हो। क्लियर, आगे बढ़िए। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे। अब देखिए, और आकाश मार्ग से सुर यानी कि देवता नयनों की टकटकी लगाए, माने एकटक देख रहे थे कि अब क्या होगा। उनको ये भय था कि कहीं प्रभु श्री राम अयोध्या लौटकर चले न जाएं, अगर लौटकर चले जाएंगे तो फिर हम लोगों को यह जो राक्षसों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु श्री राम धरती पर अवतरित हुए हैं, तो उनका क्या होगा, उस उद्देश्य का क्या होगा। इसलिए जो है कि आकाश मार्ग में आकाश में देवता भी टकटकी लगा करके इस दृश्य को देख रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे परिणाम की उत्सुकता, यानी इस मतलब इसका क्या परिणाम होगा, भरत मनाने के लिए बड़े दृढ़ संकल्प लेकर भरत आए हुए थे ना, इसलिए सब लोग भयभीत थे कि उनकी भक्ति के आगे कहीं प्रभु श्री राम जो है कि ऐसा ना हो कि वो अयोध्या लौट चलें, इसलिए थोड़ा उन लोगों को बड़ा डर भी लगा हुआ था। तो परिणाम को जानने के लिए सभी लोग उत्सुक थे और भयातुर माने भय से आतुर भी थे, व्याकुल भी थे कि कहीं अगर प्रभु श्री राम अगर अयोध्या लौट गए तो फिर क्या होगा। वे भय से आतुर थे और परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। कौन? देवता। क्लियर। जहां भी बेटा अर्थ अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में उस पंक्ति को या उस शब्द को लिख देंगे और पूछ लेंगे कि इसका अर्थ समझ में नहीं आया है, मैं आपको समझा दूंगा। बस बने रहिए मेरे साथ और देखिए कितना सरल ढंग से इसका व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत होगा। आपको एक ही बार पढ़ने में दोबारा पढ़ने की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर मन से पढ़ लिए तो एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। करौंदी एक जो है सुगंधित लता होती है, उसमें फूल लगे रहते हैं। तो करौंदी का जो कुंज है, करौंदी का जो झुरमुट है, वो झुरमुटों से हो करके उत्फुल्ल वायु माने एक प्रसन्न चित्त वायु माने बिल्कुल स्वच्छंद वायु जब आ रही है तो करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। तो सभी लोगों को अपने सुगंध से महका करके, मह कर मन सुगंध से महका करके सबको क्या कर रही थी, पुलकित कर रही थी, सबको प्रसन्नचित कर रही थी। माने जहाँ ये लोग बैठे हुए हैं वही करौंदी का एक झुरमुट है, उस करौंदी के फूल से जब सुगंधित वायु आ रही है तो सभी लोगों को के हृदय को महका रही है और सभी लोगों को प्रसन्नचित कर रही है, पुलकित कर रही है। आगे देखिए, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। करें वह चंद्रलोक था, क्योंकि चांदनी रात खिली हुई थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था वो साक्षात चंद्रलोक वहां उतर आया हो। और कहाँ चांदनी वैसी, और वैसी चांदनी कहाँ थी, मतलब वैसी चांदनी कहीं भी पूरी धरती पर नहीं थी जैसी चांदनी वहाँ पर्णकुटी पर जब लोग गए हुए थे, पंचवटी में जब गए हुए थे तो जैसी चांदनी वहाँ खिली हुई थी वैसी चांदनी धरती पर कहीं नहीं थी। और ऐसा लग रहा था कि चंद्रलोक साक्षात धरती पर उतर आया हो। अब आगे देखिए, बोले प्रभु गिरा गंभीर निर्निध जैसे। अब चूंकि कोई किसी से बोल नहीं रहा है, न गुरुदेव बोल रहे हैं, न महाराज जनक बोल रहे हैं, न माताएं बोल रही हैं, न भरत बोल रहे हैं, न और कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, सब चुपचाप बैठे हुए हैं। तो प्रभु श्री राम स्वयं ही अब बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? प्रभु बोले, प्रभु श्री राम बोले, गिरा मन होता है वाणी, गिरा मन क्या होता है? वाणी, ठीक है ना।
किस वाणी में? गंभीर वाणी में। और किस तरह से गंभीरता उस वाणी में थी? नीरनिधि। नीरनिधि मन होता है समुद्र, सागर, ठीक है ना। माने समुद्र जैसी गंभीर वाणी में बोले। अब प्रभु श्री राम जो है समुद्र जैसी गंभीर वाणी में बोले, माने वही उस सूनेपन को तोड़े। आगे देखिए, कहते हैं, हे भद्र भरत, हे भरत भद्र, अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। तो प्रभु श्री राम कहे, हे भद्र भरत, हे सज्जन भरत, भद्र माने सज्जन होता है, हे सज्जन मेरे भाई भरत, अब कहो, अब तुम कहो अभिप्सित। अभिप्सित मन होता है मनोकामना या इच्छा, माने तुम किस मनोकामना को लेकर के आए हो या किस इच्छा को लेकर के आए हो, तुम कहो, ठीक है ना। प्रभु श्री राम कहते, हे मेरे भाई, हे मेरे भाई भद्र भरत या सज्जन भरत, तुम अपना यहाँ आने का उद्देश्य बताओ या तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। सभी लोग, जैसे प्रभु बोले, प्रभु श्री राम बोले भरत से यह बात, तो सभी लोग सजग हो गए, सभी लोग चैतन्य हो गए। भंग हुआ जो सपना, जैसे लग रहा था सब लोग सपना देख रहे हो और अचानक सपना टूट गया और सब लोग सजग हो गए, कुछ ऐसा भाव वहां दिखाई देने लगा। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। तो देखिए कितना मनोरम ढंग से भरत अपनी मनोव्यथा को कर रहे हैं और कवि किस तरह से उनके मनोभाव को समझ करके कितना मनोरम ढंग से कर रहे हैं। और सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं अपनी आने की इच्छा। भरत कैसे कह रहे हैं, कितनी वेदना उनके हृदय में, कह रहे हैं हे आर्य, माने अपने भैया श्री राम को संबोधित है। कहते हैं कि हे भैया राम, हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, माने क्या भरत का अब भी कोई इच्छा शेष रह गई है। भरत कहते, सीधे सीधे नहीं कहते हैं कि मैं किस लिए आया हूं, भरत कहते हैं कि क्या भरत की अब भी कोई इच्छा शेष रह गई है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जब इस भरत को, जब आपके भाई भरत को निष्कंटक राज्य मिल गया है, मुझे तो गद्दी मिली हुई है। क्योंकि अब वो अपनी एक तरह से व्यंग्यात्मक रूप से अपनी मनोव्यथा को कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको वनवास मिला है, मुझे राजगद्दी मिल गई है, अब मुझे कुछ कहने के लिए क्या बचा है, मेरी इच्छा बची ही क्या है, वही कह रहे हैं। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जब भरत को निष्कंटक राज्य मिल गया तब भी अब उसकी इच्छा क्या शेष रह गई है। आगे कहते हैं, पाया तुमने तरतले अरण्य बसेरा। कहते हैं कि हे भैया, आप मेरे कारण, या यूं कहिए कि आपने पेड़ के नीचे तरुतले अरण्य बसेरा, जंगल में वास कर रहे हो, आप पेड़ के नीचे जंगल में वास कर रहे हो और मुझे निष्कंटक राज्य मिल गया, रह गया अभिषेक शेष तदप क्या मेरा, क्या अब भी मेरी कुछ इच्छा शेष रह गई है। अब देखिए इसमें व्यंग भी है और एक बहुत बड़ी पीड़ा भी है। भरत कहते हैं कि हे भैया आप ये बताइए, मुझे निष्कंटक राज्य मिल गया, आप जंगल में पेड़ के नीचे बसेरा कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, अब इसके बाद भी मेरी क्या इच्छा रह गई है, मेरी तो सारी की सारी इच्छा पूरी हो गई, अब शेष ही क्या बचा है। अब इसमें दो चीज है, एक व्यंग है और एक बहुत बड़ी करुणा है, बहुत बड़ा वेदना है। आगे देखिए, आगे और भी अभी कहते हैं, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, और हमारे पिताश्री, तात मने पिताश्री, तप्त मन होता दुखी, दुखी होकर के तड़प तड़प करके अपने शरीर को त्याग दिए, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। कहते हैं अब इस अभागे के लिए, मैंने अपने भरत के लिए, स्वयं के लिए कहते हैं कि अब मुझ अभागे के लिए क्या अब भी कोई इच्छा शेष रह गई है। देखिएगा मनोभाव, हृदय निकल करके आ जाता है बाहर, इतनी वेदना इतनी करुणा है। कह रहे हैं कि हे भैया आप बताइए, यहाँ से ऊपर से देख लीजिए कि मुझे निष्कंटक राज्य मिल गया, आप पेड़ के नीचे जंगल में वास कर रहे हैं, पिताजी दुख से तड़प तड़प करके अपने प्राण को त्याग दिए, इसके बाद भी
इस अभागे भरत के लिए क्या कुछ इच्छा शेष रह गई है? हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ने ही के ही हाथ हनन था मेरा। हा मन होता है दुख, हाय प्रकट करते हुए, आह भरते हुए कहते हैं, इसी अयस के, इसी अपजस के लिए मेरा जन्म हुआ था। भरत कहते हैं कि इसी अपजस के लिए शायद दुनिया में मेरा जन्म हुआ था कि निज जननी के ही हाथ, मेरी अपनी माता के हाथों ही मेरी हत्या होना था। हत्या होने का मतलब क्या? कि मेरी चारित्रिक हत्या, मेरी मानसिक हत्या, मेरी उदारता की हत्या, मेरे परोपकार की हत्या मेरी माता के द्वारा हो गया। मतलब चूंकि इनकी माँ ही तो हर चीज की जड़ थी, वही तो वरदान मांगी, तो वही कह रहे हैं कि मेरे माता के द्वारा मेरा हत्या होना था और मुझे इस दुनिया में अपजस बटोरना था, इसीलिए शायद मेरा जन्म इस दुनिया में हुआ है। अब कौन अभिप्सित और आरेवा किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। कहते हैं कि अब कौन अभिप्सित, कि अब मेरी क्या इच्छा रह गई, हे आर्य, हे भ्राताश्री, अब मेरी कौन सी इच्छा रह गई है कि जिसका सारा संसार भ्रष्ट हो गया, जिसका पूरा घर नष्ट हो गया, जिसका संसार नष्ट हो गया, पूरा घर भ्रष्ट हो गया, मतलब मेरे ही कारण मेरी पूरी की पूरी दुनिया उजड़ गई, मेरा पूरा खानदान नष्ट हो गया। अब इसके बाद भी मुझे क्या मेरी क्या मनोकामना रह गई है, मेरी क्या इच्छा शेष रह गई है? मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुख फेरा, और ऐसा लग रहा है कि मैं स्वयं आज अपने से अपना मुख फेर लिया हूं, अर्थात मुझे अपना मुख दिखाने में भी शर्म महसूस हो रही है, मुझे किसी को अपना चेहरा दिखाने में भी लज्जा महसूस हो रही है। हे आर्य, बता दो तुम्हें अभिप्सित मेरा। कहते हैं कि हे आर्य, हे भ्राताश्री, अब आप ही मेरी इच्छा बता दीजिए। अब मेरी क्या इच्छा रह गई है, अब आप ही मेरी इच्छा बता दीजिए। देखिए कितनी वेदना इसमें है। आगे देखिए, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। तो प्रभु ने, भगवान श्री राम ने उनको पकड़कर अपने हृदय पर खींच लिया, मतलब उनको अपने गले से लगा लिया। जब भरत अपना यह सब वेदना, मार्मिक वेदना जब प्रभु के सामने रख रहे थे, तो प्रभु श्री राम जो है भाई को, अपने भाई भरत को पकड़ करके हृदय से लगा लिया, माने गले लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, और उनके आंसू, रोने लगे वो, और उनके आंसुओं के जल से उनका पूरा का सविनोद माने प्रेम का जल, उनके आंसू से जो प्रेम का जल बह रहा था, उस जल से भरत को पूरा अभिसिंचित कर दिए। माने उनके आंसू भरत के शरीर पर टपक रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि प्रभु श्री राम प्रेम के आंसू से भरत को अभिसिंचित कर रहे हो। आगे देखिए, उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। अब प्रभु श्री राम कहते हैं उसके आशय की था मिलेगी किसको। कहते हैं कि हे मेरे भाई भरत, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि जनकर जननी माने जिस माता ने जन्म देकर जान न पाई जिसको, जिसको जान न पाई हो, उसके आशय की था, उसके हृदय की था, ये दुनिया कहाँ लगा पाएगा। मतलब ये वो कैकेयी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि माता कैकेयी ने तुमको जन्म दिया, लेकिन वो तुम्हें जान नहीं पाई, तुम्हारे हृदय की विशालता को तुम वो समझ नहीं पाई, तो दुनिया तुम्हारे हृदय की विशालता को कैसे समझ पाएगी। हालांकि माँ अपने बेटे के हर चीज को जानती है, समझती है, उसके गुण दोष के बारे में जानती है। मतलब प्रभु श्री राम का संकेत वहां है कि वरदान मांगते समय माता कैकेयी ने थोड़ा सा भी नहीं सोचा, थोड़ा सा भी विचार नहीं किया कि मैं जिस भरत के लिए राजगद्दी मांग रहा हूं, क्या भरत उस राजगद्दी को स्वीकार करेगा। वह भरत को शायद समझ नहीं पाई, या जिस राम को मैं वनवास भेज रही हूं, क्या उस दुख को भरत सहन कर पाएगा, यह शायद कैकेयी समझ नहीं पाई। उसी की तरफ भगवान श्री राम संकेत कर रहे हैं। आ रहा समझ में ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना आ रहा है? अगर कहीं कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, और उसका और भी सरल ढंग से हम आपके कमेंट बॉक्स में ही खूब बढ़िया से समझा देंगे, ठीक है ना।
हाँ, इसका जहाँ तक काव्यगत सौंदर्य की बात है बेटा, तो काव्यगत सौंदर्य मैं जो है कि आपको इस सबसे लास्ट में बता दूंगा, इकट्ठे बता दूंगा, या फिर अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो मैं एक एक करके बता दूंगा, जैसा आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि लगभग लगभग सबका काव्यगत सौंदर्य एक ही रहेगा, कहीं अलंकार वगैरह बदलता है तो खैर वो कॉमन सी चीज़ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। हा जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। आगे देखिएगा, फिर बाद में इसका पलट देख लिया जाए। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। जब श्री राम ने भरत से कहा कि हे भरत, जिस माता ने तुम्हें जन्म दिया है वह तुम्हें नहीं समझ पाई, तो दुनिया तुम्हारे हृदय की था कहाँ लगा पाएगा, दुनिया तुम्हारा आशय कहाँ समझ पाएगा। तो जैसे यह कहे तो यह वचन कैकेयी का है। कैकेयी कहती है यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, तो कैकेयी अचानक कहती है प्रभु श्री राम से कि हे श्री राम, हे राम, अगर यह सच है जो तुम कह रहे हो कि मैं जन्म देकर ही भरत को नहीं समझ पाई, तो अगर यह बात सच है तो तुम अब घर को लौट चलो, अब तुम अयोध्या लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। और जैसे कैकेयी यह बात कही अटल अटल स्वर में, मतलब बिल्कुल एकदम जैसे एक तरह से कसम खा करके कहना, अटल रूप में कहना, कि दिल संकल्पित होकर के कहना कि नहीं, मैं तुम्हें लौटाने के लिए ही आई हूँ। इसमें कुछ हंसी मजाक के ऊपर ऊपर की बात नहीं है। अटल स्वर में जब वह बोली तो सभी लोग क्या हो गए, चौंक गए। और चौंकना लाजमी भी था कि क्योंकि जिस कैकेयी ने जिद करके श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मांगी, अब वही कैकेयी राम को लौटने के लिए कह रही है। तो यह सुन करके उसकी बात को जितने भी लोग अयोध्या से गए हुए थे सब के सब क्या हो गए, चौंक पड़े। आगे देखिए, सबने रानी की ओर अचानक देखा। सब लोग रानी की ओर अचानक देखने लगे कि ये कैकेयी को क्या हो गया है, कैकेयी सोच क्या रही है और कैकेयी कह क्या रही है। जिस कैकेयी ने इतना बड़ा ये वरदान मांगा या जिद करके इस तरह से वरदान मांगने का परिणाम क्या हुआ कि राजा जनक को भी प्राण त्यागना, सॉरी, राजा दशरथ को भी प्राण त्यागना पड़ा। तो यह सब सोच करके लोग अचानक रानी की ओर देखने लगे। वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा। वैधव्य, वैधव्य मन होता है विधवा, जो होती है विधवा महिलाएं होती उसको कहते हैं। चूंकि ये रानी लोग विधवा हो चुकी थी दशरथ के मृत्यु हो जाने के बाद, तो उनका ये देख मतलब वर्णन करते हुए कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, तुषारा वृता, देखिए अर्थ देखिएगा। तुषार माने क्या होता है जानते हैं, ओस। जिस ओस गिरता है, यूं कहिए शीतलहर, तो सब व्हाइट व्हाइट सफेद सफेद दिखाई देता है। तो चूंकि वह वैधव्य का वस्त्र पहनी हुई थी, सफेद वस्त्र पहनी हुई थी रानी, कई सभी रानियां सफेद वस्त्र पहनी हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि रानी कैकेयी जो है, ऐसा लग रहा था वैधव्य वाला जो वस्त्र पहनी, वैधव्य का जो सफेद वस्त्र पहनी थी, वह वस्त्र ऐसा लग रहा था कि शीत में लिपटा हुआ कोई वस्त्र पहनी हुई, मतलब शीत यानी सफेद शीत होता है ना, तो शीत से लिपटा हुआ कोई वस्त्र पहनी हुई थी। यथा विधुलेखा, या फिर जैसे विधुलेखा, या फिर जैसे विधु माने होता है चंद्रमा और लेखा माने होता है उसका प्रकाश, यानी जिससे चंद्रमा का प्रकार तथा चांदनी। भाव समझिएगा कि चांदनी भी सफेद होती है, तुषार भी सफेद होता है और विधवाएं सफेद वस्त्र पहनती हैं। तो कैकेयी के वस्त्र को उसका तुलना करते हुए, उपमा देते हुए कहते हैं कि कैकेयी जो वस्त्र पहनी हुई थी, ऐसा लग रहा था वह तुषार यानी शीत से लिपटा हुआ वस्त्र पहनी हुई हो, या फिर जैसे स्वयं चांदनी उससे लिपटी हुई हो, ऐसा प्रतीत हो रही थी। आया समझ में ना। आगे देखिए, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वह अचल बैठी थी, कैकेयी जो है बिल्कुल
निश्चल मूर्ति के समान बैठी हुई थी, किसी से बोल नहीं रही थी, लेकिन तथापि फिर भी उसके हृदय में असंख्य तरंगें उठ रही थी, अनेक प्रकार के मनोभाव उठ रहे थे। ठीक है ना। वह सिंगी अब थी हाहा गोमुखी गंगा। वह पहले सिंघनी थी, सिंघनी जो अपने कुल खानदान को खा जाती है, इसलिए इसको सिंघनी का संबोधन किए हैं कि पहले वह सिंघनी जैसी थी, अब मैंने अपने कुल खानदान का भक्षण करने वाली थी, लेकिन हाय अब क्या हो गया, गोमुखी गंगा। अब जो गंगा गोमुख से निकली हुई है, गंगोत्री से निकली हुई है गंगा ना, आप जानते होंगे, तो गंगोत्री एक जगह गोमुख, गोमुख से गंगा निकली हुई है। तो जो गंगा गोमुख से निकली हुई है, उस पवित्र गंगा के समान अब कैकेयी लग रही थी। पहले कैकेयी सिंघनी जैसी लग रही थी, जो इतना बड़ा ये मतलब उठा पटक की वरदान मांगने के लिए, लेकिन आज वही कैकेयी जब श्री राम को लौटने के लिए कह रही है, तो जैसे लग रहा है कि वह गोमुख से निकली हुई जिसे पवित्र गंगा होती है, उसी तरह से कैकेयी भी पवित्र गंगा जैसी लग रही थी। आगे देखिए। हाँ जानकर भी मैंने न भरत को जाना। कैकेयी कह रही है, हाँ राम, जो तुम कह रहे हो तुम सही कह रहे हो, मैंने जन्म देकर भरत को नहीं जान पाई। मैं भरत को जन्म दी हूं, लेकिन मैं भरत के हृदय की विशालता को नहीं समझ पाई। सब सुन लें, तुमने स्वयं अभी यह माना। सभी लोग सुन लें, सभी लोग इस बात को सुन लें, और तुम भी इस बात को मान लिए हो कि मैंने भरत को जन्म देने के बाद भी भरत को समझ नहीं पाई। यह सच है। अगर यह बात सत्य है जो तुम कह रहे हो, तो फिर लौट चलो घर भैया। तो हे भैया, मैंने राम को संबोधित है, तो हे राम, अब तुम घर लौट चलो। क्लियर। चलिए आगे देखिए। कहिए तो काव्यगत सौंदर्य में थोड़ा सा समझा दूं, तो चलिए देख लेते हैं। काव्यगत सौंदर्य में इसकी भाषा जो हो जाएगी, आप समझ सकते हैं, साहित्यिक खड़ी बोली है। कौन सी भाषा है? साहित्यिक खड़ी बोली है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर रस की बात किया जाए, तो शांत और करुण दोनों रस यहां है। रस क्या है? शांत भी है और करुण भी है। ठीक। छंद क्या है? सवैया है। ठीक है ना। और अलंकार, अलंकार तो आपको जगह जगह कई सारा अलंकार दिखेगा। अनुप्रास दिखेगा, उपमा दिखेगा, उत्प्रेक्षा दिखेगा, रूपक दिखेगा। जहाँ जहाँ आपको वह दिख रहा है उसको आप कर सकते हैं। जैसे जहाँ वर्णों का आवृत्ति बार बार हो, अनुप्रास कर देंगे। जहाँ उपमा यानी कि सा सम सरिस जैसा जस ऐसा कहीं किसी पंक्ति में दिख रहा हो, तो आप सीधे उपमा कर देंगे। जहाँ रूपक यानी शब्द न हो, सीधे उसका रूप प्रदान कर दिएगा उपमेय उपमान का, तो वहाँ आप क्या करेंगे? रूपक लिख देंगे। जहाँ जन जानो मन मानो कहीं दिख रहा है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा आप लिख देंगे। ठीक है ना। ये हो गया अलंकार। जहाँ तक गुण की बात है, तो इसमें प्रसाद गुण दिख रहा है। ठीक है ना। गुण क्या है? प्रसाद गुण है। ठीक है, प्रसाद। और शैली है, शैली क्या है? प्रबंधात्मक शैली है। कौन सी शैली है? प्रबंधात्मक, प्रबंधात्मक। और शब्द शक्ति की जहां तक बात है, लक्षणा है। शब्द शक्ति कौन सी शब्द शक्ति है? यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसका काव्यगत सौंदर्य लिख लेंगे। फिर इसके बाद एक आध जगह कहीं और समझा देंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आप इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं यहाँ से, वह भी फ्री में, और सब कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी मैं यहाँ से लिखवाऊंगा, वह भी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहता, अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं प्रश्नों का, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर कहेंगे तो मैं डाल दूंगा। ठीक है ना। तो ये भी बात है, वो भी आप चाहें तो कर सकते हैं, और मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखिए कितना आनंद आ रहा है। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता देंगे कमेंट करके। ठीक है। वीडियो थोड़ा सा अगर लंबा होगा
तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर अपलोड कर दे रहा हूँ। आपके पास समय अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, जितना आपके पास समय है 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट जो भी है, आप वहाँ तक देख लीजिए, फिर बाद में रोक दीजिए। अगले दिन या जब भी आपको टाइम मिले फिर उसके आगे से देख लीजिए। मतलब ये है कि आपको बार बार ये कई वीडियो को खोजना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक ही वीडियो में सब कुछ अपलोड कर दे रहा हूँ। आइए। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पथ समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सनक्षत्र शशनिशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्ति करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझे में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। तो चलिए आइए इसको देखते चलें, फिर उसका पढ़ा जाएगा। अब देखिए, कैकेयी कहती है कि हे राम, अगर यह बात सच है तो तू अब घर लौट चलो। और आगे कहती है, अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। तात माने पुत्र होता है, तात माने पिता होता है, आप समझ जानते हैं। तो कहती है, हे पुत्र, मैं तुम्हारी अपराधिनी हूं। तुम्हारी मैया, ये तुम्हारी जो मैया है, जो तुम्हारी ये माँ, मतलब मैं अपने को कह रही है, जो तुम्हारी माँ ये कैकेयी है, यह तुम्हारी अपराधिनी है कि क्योंकि मेरे ही अपराध के कारण तुम्हें वनवास हुआ है। तो इसलिए तुम मेरी अपराध को मानो, स्वीकार करो कि मैं अपराधिनी हूं। और स्वीकार क्या करना, मैं अपराधिनी हूं। आगे कहती है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कह रही है कि दुर्बलता का चिन्ह जो है शपथ होता है। मैंने कहती है, आगे जो बात बताने जा रही है वह कहती मैं शपथ ले करके कहने जा रही हूं। लेकिन अब कह रही है कि चूंकि शपथ लेना, कसम खाना, ये दुर्बलता का चिन्ह होता है। सबल लोग कहाँ कसम खाते हैं, दुर्बल लोग कसम खाते हैं कि मैं, जिसे अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए लोग क्या कहते हैं, मैं कसम खा कर कहते हैं बात सही है। तो कसम वही खाते हैं जो दुर्बल होते हैं। जो सबल हो तो सीधे कहेंगे एकदम तुम, मैं चैलेंज करके कहता हूं, प्रामाणिक कहता हूं कि ये सत्य है। लेकिन दुर्बल लोग कसम खाकर कहते हैं। तो वही कह रही है कि शपथ खाना तो दुर्बलता का चिन्ह है, लेकिन पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। लेकिन अबला के लिए, हम नारियों के लिए दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। अपनी बात को प्रामाणिक तरीके से रखने के लिए एक ही रास्ता है, और वह रास्ता है शपथ खाना। तो आगे कहती है कि मैं शपथ खा करके कहती हूं कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, कि अगर भरत के द्वारा मैं उकसाई गई हूं, मतलब भरत के कहने पर मैं ये दो वरदान मांगी हूं, भरत के लिए राजगद्दी, तुम्हारे लिए वनवास। अगर यह बात अगर किसी के मन में आ रहा हो, पूरे सभा को संबोधित करते हुए कहती हैं, अगर किसी के भी मन में यह बात अगर आ रहा हो कि भरत के द्वारा उकसाने के बाद मैं दो वरदान मांगी हूं, तो पति समाने स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो जिस तरह से मैं अपने पति को खो दी हूं, अर्थात दशरथ को संबोधित है, जिस तरह से मैं अपने पति को खो दी हूं, उसी तरह से मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। मतलब ये दिल संकल्प लेकर के, शपथ लेकर के कहती हैं कि अगर किसी के मन में यह विचार आ रहा हो कि भरत के कहने पर या भरत के उकसाने पर मैं राजगद्दी मांगी हूं भरत के लिए और राम के लिए वनवास मांगी हूं, तो जिस तरह से मैं अपने पति को खो चुकी हूँ, विधवा हो चुकी हूँ, उसी तरह से मैं अपने पुत्र को भी खो दूं और मैं पुत्रहीन हो जाऊं। जब कैकेयी यह बात कहती है तो प्रभु श्री राम उनको रोकते हैं कि हे माते, यह बात आप मत कहिए। लेकिन कैकेयी कहती है ठहरो, कहती है हे राम रुको, मत रोको मुझे, तुम रोको मत, कहूं सो सुन लो, जो मैं कह रही हूं उसको तुम सुन लो। पूरा दिल संकल्पित होकर के कह रही हैं कि राम तुम मुझे रोको मत, इस समय मैं जो कह रही हूं उसको सब लोग सुने। पाओ यदि उसमें
सार उसे सब चुन लो। अगर मेरे इस बात में कोई भी अगर अच्छी वस्तु, अच्छी बात लग रही, कोई सार नजर आ रहा, कोई भी अगर अच्छी बात नजर आ रही हो तो उसमें से तुम सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। कर यह कि मैं कोई छोटा मोटा पाप नहीं की हूं, मैं तो पहाड़ जैसा पाप की हूं। इतना भयंकर पाप क्यों कि उसका प्रायश्चित भी नहीं किया जा सकता है, तो मैं पहाड़ जैसे पाप को करके मौन रह जाऊं, चुप ही बैठी रहूं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, क्या राई भर भी मैं पश्चाताप न करूं, प्रायश्चित न करूं। मैं पहाड़ जैसा पाप की हूं, तो क्या राई जैसा मैंने थोड़ा सा भी प्रायश्चित न करूं। इसलिए कहती हैं कि हे राम, मुझे प्रायश्चित करने दो। मैं बहुत बड़ा पाप की हूं, इसलिए थोड़ा सा मुझे प्रायश्चित कर लेने दो। आगे देखिए। थी स नक्षत्र निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। थी स नक्षत्र, स नक्षत्र मन नक्षत्रों के साथ, अर्थात तारा, नक्षत्र मन होते हैं तारा, मतलब तारा, और स माने साथ, माने ताराओं का समूह था। शस्य निशा, शस्य माने रात, शस्य माने चांदनी, निशा माने रात, माने चांदनी रात थी। माने चांदनी रात जो नक्षत्रों से भरी हुई थी, जो ताराओं से भरी हुई चांदनी रात थी, वह ओस टपकाती थी, माने ओस की बूंदें गिराती थी। तो ऐसा प्रतीत होता था, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। जैसे नीरव मन होता है शांत, शांत सभा को, कि हृदय को थपकाते हुए वह स्वयं रो रही हो। क्योंकि सभा में सभी लोग अब रो रहे थे, कैकेयी के पश्चाताप को सुन करके, कैकेयी की पीड़ा को सुन करके सभा के सभी लोग अंदर अंदर रो रहे थे। इसलिए कवि कहते हैं कि जो चांदनी रात थी वह नक्षत्रों से भरी हुई थी, ताराओं से भरी हुई थी, और वह ओस गिराती थी, ओस गिर रहा था नीचे जमीन पर। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह चांदनी रात जो है, यह भी इन सभा के साथ रो रही हो, और उनको सांत्वना, हृदय थपकाना मतलब क्या होता है, उनके हृदय में ढाढ़स बंधाना, सांत्वना देना, उनको उनके हृदय थपकाते हुए स्वयं भी रो रही हो। क्लियर हुआ ना? चलिए। उल्कासी रानी दिशा दीप्ति करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। और रानी जो है उल्का के समान कभी कभी दिशाओं को दीप्त कर देती थी, प्रकाशमान कर देती थी। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि सफेद वस्त्र में कैकेयी बैठी हुई हैं, और जब वह किसी बात को आवेग में कहती हैं तो पूरा हाथ, मतलब जिसने आवेग में कहा जाता है तो हाथ को पूरा एकदम झटक करके बोला जाता है। जब वो ऐसा करती थी तो उनका वह मतलब एक, जिसे दूर बैठी हुई थी तो सफ़ेद वस्त्र था, सफ़ेद चांदनी रात थी, तो एक एक ऐसा लगता था जैसे कोई उल्का अचानक आता है फिर प्रकाशित होकर बुझ जाता है, तो जैसे वह उल्का के तरह से उस दिशा को प्रकाशित करती थी। आगे समझ में। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। सभी लोगों के अंदर, सभा में जितने भी लोग उपस्थित थे, सभी लोगों के अंदर भय, आश्चर्य और खेद माने दुख, ये तीनों भरती थी। माने कभी कभी लोगों को भय होने लगता था कि कैकेयी कहा क्या रही है, कभी कभी आश्चर्य होता था कि किस रूप में कैकेयी बात कर रही है, और कभी कभी दुख होता था कि कितनी पश्चाताप कर रही है। मतलब सभा के अंदर हर किसी के मन में भय, विस्मय और खेद का भाव जगा रही थी। आगे देखिए। कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। अब कैकेयी कह रही है कि मंथरा मेरा क्या कर सकती थी। सब लोग कह रहे हैं कि मंथरा के चढ़ाने पर, मंथरा को उकसाने पर कैकेयी जो है कि 2 वरदान मांगी थी। तो कह रहे कि मरी हुई मंथरा, जो दासी, जो मेरी दासी मंथरा जो मरी, मरने का मतलब क्या, ये नहीं कि जान से मरना नहीं, कह रहे हैं अरे वो आदमी मरा हुआ है, वो आदमी मरा हुआ मैंने बड़ी दुर्बल है, बड़ी कमजोर है, ठीक है ना, निसहाय है, असहाय है, इसका भाव ये हुआ। तो कह रहे कि वह असहाय मंथरा, वो मरी हुई मंथरा मेरा क्या बिगाड़ सकती थी, मुझे क्या उकसा सकती थी। वही कह रही है कि जो जो मंथरा, जो दासी, जो मेरी दासी मंथरा, वो क्या कर सकती थी, वह बिल्कुल ऐसे ही लाचार विवश है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। मेरा ही मन न रह सका निज विश्वासी, मेरा मन खुद ही मेरे विश्वास में नहीं रह सका, मैं खुद ही मतलब अपने आप को स्थिर नहीं कर पाई। जो मैं
कि वह खुद नहीं समझ पाई कि मैं क्या कर रही हूँ। यानी कि दोष मंथरा का भी नहीं है, सारा का सारा दोष मेरा है, क्योंकि मेरा मन मेरे विश्वास में नहीं रह गया था। मुझे लगा कि जो मैं कर रही हूँ सही कर रही हूँ। आगे देखिए, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। अब देखिए, यह पंक्ति जो है अपने हृदय या अपने मन को कोसते हुए कैकेयी कहती है, पंजरगत माने पंजर के अंदर, माने हड्डी के अंदर, वक्षस्थल के अंदर क्या होता है, हृदय होता है। अपने हृदय कहती है, हे अधीर माने अधैर्य, मतलब जो धैर्य, जिसके पास धैर्य न हो, हे अधीर और अभागे हृदय, जो तुम पंजर के अंदर हो, माने अस्थियों के अंदर हो, ठीक है ना। अब तुम जलो, अब तुम प्रायश्चित करो, तड़पो, मैंने अपने मन को भी दोष देते हुए कहती है, अगर मेरा मन अगर मेरे बस में रहता उस समय, तो शायद इतना प्रायश्चित करने का आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं अपने पति को नहीं खोती, मैं अपने पुत्र को इस तरह से मतलब पराये जैसा लग रहा है, इसको मैं नहीं खोती, या मैं अपने सबसे प्रिय पुत्र राम को वनवास नहीं भेजती। ये जो कुछ भी हुआ है, कह रहे कि हे मन, हे हृदय, तुम्हारे कारण हुआ है, इसलिए हे अभागे, तू धैर्य को धारण उस समय नहीं कर पाए, इसलिए अब तुम जलो। वे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे, कह रहे हैं वे जो ज्वलित भाव थे, जो जलन के भाव थे, वह तुझी में जागे। सबसे पहले कोई बात अगर आता है तो हृदय में आता है, फिर हम बाहर निकालते हैं। तो वही हृदय को दोषी देती हुई कहती हैं कि हे मेरे मन, हे मेरे हृदय, सबसे पहले जो ज्वलन का भाव था, मैंने जो ईर्ष्या की भाव थी, ईर्ष्या के कारण ही तो मैंने राम को वनवास दिया। तो जो ईर्ष्या का जो भाव सबसे पहले तुम्हारे अंदर जागृत हुए थे, इसलिए अब तुम जलो, अब तुम पीड़ा को भोगो, तुम कष्ट को भोगो। आगे देखिए, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ और न, कुछ और न, इस मन में। देखिए, कहती हैं कि पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। फिर हृदय से पूछती हैं कि हे हृदय, जरा तुम बताओ, क्या तुम्हारे मन में उस समय केवल जलन का ही भाव था, दूसरा कोई भाव तुम्हारे अंदर नहीं आ रहा था? अगर दूसरा कोई भाव आ रहा था, तुम उसको मुझे बताए क्यों नहीं, तुम प्रकट क्यों नहीं हुए? क्योंकि मन में जो भाव प्रकट हो तो ये आदमी बोलता है। तो यही कह रही है कि तुम्हारे अंदर केवल ईर्ष्या का ही भाव था, और कोई भाव उस समय तुम्हारे मन में क्यों नहीं था? क्या बचा शेष था कुछ न और इस मन में? क्या उस समय, जिस समय मैं वरदान मांग रही थी महाराज से, क्या उस समय तुम्हारे मन में इसके अलावा कुछ भी शेष नहीं बचा था? केवल तुम्हारे मन में ईर्ष्या और जलन का भाव ही था? शायद तुम, अगर तुम्हारे अंदर और दूसरा कोई भाव प्रकट होता और तुम मुझे सावधान कर दिए होते, तो मैं इतना बड़ा अपराध नहीं करती। इसलिए अगर मैं अपराध की हूं, तो सबसे बड़े दोषी हे हृदय, हे मन, तुम हो। आगे देखिए, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। कह रहे हैं, क्या तुम्हारे मन में उस समय वात्सल्य का, वात्सल्य माने पुत्र के समान स्नेह करने वाला, माने यहाँ प्रेम कह सकते हैं, क्या उस समय तुम्हारे मन में प्रेम का थोड़ा सा भी मूल्य नहीं था? कि मैं जिस अपने पुत्र को इतना प्यार दुलार करती हूँ, उसको मैं, उसके लिए मैं वनवास मांग रही हूँ, क्या तुम इस बात के लिए हमें आगाह भी नहीं किए? क्यों नहीं आगाह किए? आगे कहती हैं, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, लेकिन आज तुम्हारे इसी करने के कारण मेरा वत्स, मेरा पुत्र अन्य सा हो गया, मतलब पराया हो गया है। कारण ये कि भरत भी कह चुके थे कि माँ, अब तुम मुझे अपना बेटा मत कहना, क्योंकि मैं तुम्हें अपना माँ स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जिस भाई को मैं अपने हृदय में स्थान देता हूँ, उनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ, तुम उनको वन में भेज दी, तो अब तुम्हारा हमारा रिश्ता है ही नहीं, माता और पुत्र का कोई रिश्ता मेरा नहीं रह गया। ये भरत बोले थे। तो वही बात जो है कि यह कह रही है कि आज मेरा वत्स, मेरा पुत्र भी जो है अन्य सा हो गया है, मैंने पराया सा हो गया है, और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, हे मन, हे हृदय। आगे देखिए, थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके। आगे देखिए, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। कह रहे हैं ये त्रैलोक्य माने तीनों लोक हमारे ऊपर थूके। थूकने का मतलब क्या?
हमारा हमारा अपमान करे, हमें कोसे, जो भी हमें दंड देना है दे, ठीक है ना। कह रहे हैं कि तीनों लोग हमें कोसे, हमारे ऊपर थूके, लेकिन जो कोई कुछ सके, आगे कहती हैं, जिसको जो कुछ भी कहना है सब कुछ कहो, कोई कहने से न चूके, क्योंकि यही मेरा प्रायश्चित है। जो मुझे भला बुरा कहेगा, जो मुझे दोषी समझेगा, जो मुझे अभागिन समझेगा, मैंने जितना ही दोष मुझे निकालेगा, मेरे ऊपर जितना ही थूकेगा, वही मेरा प्रायश्चित होगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति चुप न रहे, मेरे दोष के लिए मुझे दंड दे, मुझे कोसे, ठीक है ना। आगे देखिए, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, ये सब कुछ हो जाए, लेकिन जो भरत का मातृपद मुझे मिला हुआ है कि मैं भरत की माता हूं, इस पद को कोई मुझसे न छीने, क्योंकि भरत तो छीन लिया है। और लोग भी कह रहे थे कि वास्तव में कैकेयी जो है भरत के माँ के योग्य है ही नहीं, क्योंकि उतनी अभागिन माँ तो दुनिया में हो ही नहीं सकती है जो अपने पुत्र के लिए ये इतना बड़ा पाप कर बैठे। तो वही बात कर रही हैं कि सब कुछ मैं सहन कर सकती हूँ, पूरा तीनों लोग हमारे पर थूके, हमारा उपहास करे, हमारी निंदा करे, हमें जो कुछ भी भला बुरा कहना है कहे, और सब लोग कहें, कोई न चूके, लेकिन बस एक चीज़ मैं मांगना चाहती हूँ कि जो भरत का मातृपद मुझे मिला हुआ है कि मैं भरत की माँ हूँ, इस पदवी को कोई न छीने। आगे देखिए, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, कहती है हे राम अब मैं तुझसे और दूसरा क्या विनती करूं। दुहाई माने विनती करना, प्रार्थना करना। अब मैं दूसरी क्या विनती करूं, बस एक ही विनती है कि जो मुझे भरत का माँ बनने का जो मुझे मातृपद मिला हुआ है वह कोई मुझसे न छीने। आगे देखिए, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कैकेयी आगे कहती है, नर देही माने लोग, नर माने लोग, देही माने देह धारण करने लोग, माने नर देही माने लोग जो है, संसार के सभी लोग अब तक यही कहते आ रहे थे कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। यह तो इसका उल्लेख होता भी है कि पुत्र भले कुपुत्र हो, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती है। वही बातें कह रही हैं कि अब सारा संसार अब तक यही कहता था कि माता भले कुमाता हो जाए, लेकिन पुत्र कभी कुपुत्र नहीं हो सकता है। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। आगे कहती है कि अब सारा संसार यही कहे, अब सारा संसार यही कहे, विरुद्ध विधाता माने इस विधाता ने जो यह एक बात बनाई है, एक बात बताई है, या जो एक नीति बनाई है कि विधाता का ही एक कथन है कि मतलब माता कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र भले कुपुत्र हो जाए। तो विधाता के कही हुई इस बात को सब लोग इसके खिलाफ, अब सब लोग ये माने कि पुत्र कुपुत्र नहीं हो सकता है, माता भले कुमाता हो जाए। अब यह उल्टा कहने की बात कर रही है, क्योंकि भरत जैसा पुत्र तो वास्तव में इस दुनिया में शायद ही कोई होगा, भरत जैसा पुत्र, भरत जैसा भाई, भरत जैसा तेजस्वी, भरत जैसा त्यागी, भरत जैसा विनम्र, भरत जैसा शक्तिशाली कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो वही कह रहे हैं कि अब पूरी दुनिया इस जो कथन को या इस मुहावरे को उलट दे। अब सब लोग ये कहें कि पुत्र कुपुत्र नहीं हो सकता है, भले माता कुमाता हो जाए, क्योंकि ये अपने लिए कह रहे हैं, मैं तो कुमाता हो चुकी हूं। तो अब यह मुहावरे को बदल दिया जाए कि पुत्र कुपुत्र नहीं हो सकता है, माता भले कुमाता हो जाए। आगे देखिए, बस मैंने इसका वाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो है आज यह बाधा। कैकेयी कहती है कि हे राम मैंने इसका वाह्य मात्र ही देखा, मैंने भरत का बाहरी आवरण ही देखा, इसके हृदय में अब मैं झांक नहीं पाई थी। इसका हृदय कितना विशाल है, कितना उदार है, कितनी त्याग की भावना इसके हृदय में है, मैं देख नहीं पाई थी। मैं भरत के केवल बाह्य आचरण को ही देख पाई थी, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। कह रही है मैं इसका केवल कोमल गात्र मन होता है शरीर, गात्र मन होता है शरीर,
मैं इसके कोमल शरीर को ही अब तक देख पाई थी। इसके अंदर जो दृढ़ हृदय बसा हुआ है, दृढ़ संकल्प, इसका दृढ़ संकल्पित हृदय को मैं समझ नहीं पाई थी। यह कितना दृढ़ संकल्पित है, इसका हृदय कितना दृढ़ है, इस बात को मैं नहीं समझ पाई थी। मैं केवल उसके कोमल शरीर को ही अब तक देख पाई थी। आगे देखिए, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कह रही हैं कि परमार्थ, भरत का जो परमार्थ है, इस परमार्थ को अब तक मैं देख नहीं पाई थी। मैं अपने स्वार्थ के वशीभूत हो गई। मैं अपने स्वार्थ की सिद्धि केवल की, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए मैंने इतना बड़ा अपराध किया। मैं भरत के परमार्थ को नहीं देख पाई। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण ही तो, बाधा मैंने यहाँ दुख से मतलब है, इसी कारण तो आज ये सारा दुख, सारा संकट आया हुआ है। अगर मैं भरत के परमार्थ को पहले देख चुकी होती तो शायद इतनी बड़ी बाधा, इतना बड़ा संकट, इतना बड़ा दुख अयोध्या को नहीं झेलना पड़ता। अयोध्या अगर दुखी है, पीड़ित है, संताप से ग्रस्त है, जो भी उथल पुथल हुआ है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। आगे देखिए, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। अब कैकेयी कहती है, युगों युगों तक यह कठोर कहानी, यह एक कठोर मतलब कथन, यह कठोर कहानी चलती रहे युगों युगों तक कि रघुकुल जो एक मर्यादित वंश है, इस मर्यादित वंश में एक अभागिन रानी पैदा हुई थी। मतलब अपने को कह रही है, कैकेयी अपने को कह रही है कि कैकेयी जैसी एक अभागिन रानी वहां पैदा हुई थी। ठीक है ना। कह रही हैं कि युगों युगों तक, माने एक युग नहीं कई युग तक यह कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल जैसे मर्यादित कुल में कैकेयी जैसी एक अभागिन रानी निवास करती थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। और अपने आप को धिक्कारती जीव माने प्राण, अपने आत्मा, अपने प्राण को कहती हैं कि निज जन्म जन्म और मेरा प्राण, यह जीव मैंने इस सुने, यह जीव मैंने यह मेरा प्राण सुन ले कि कई जन्म में, एक जन्म नहीं कई जन्म में तुम्हें धिक्कार ही मिलेगी। लोग तुम्हें धिक्कारेंगे कि एक महास्वार्थी रानी जो थी कैकेयी, वह अपने स्वार्थ के कारण बहुत बड़ा पाप की। इसका धिक्कार तुम्हें एक जन्म नहीं कई जन्म में सहना पड़ेगा, यानी जन्म जन्म सहना पड़ेगा, कई जन्मों तक सहना पड़ेगा। आगे कहती हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरसा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य है वह एक लाल का माई। जब कैकेयी इतनी बात कही, जब कैकेयी इतनी बात कही, यानी कि पश्चाताप की आग में जब कैकेयी जल रही थी। देखिए, अगर आदमी पाप तो कर देता है, पाप करना तो सामान्य सी बात है, हम लोग तो मनुष्य हैं, देवता भी पाप कर देते हैं। हालांकि भले लीला के रूप में ही करें, लेकिन वह भी, उनसे भी अपराध होता है, हर किसी से अपराध होता है। लेकिन हर काल में, हर युग में, हर घटना से यही सीख मिलती है कि अगर हमसे अपराध हुआ तो उसका हम प्रायश्चित कर लें, वही सबसे बड़ी सजा, वही सबसे बड़ा दंड है। तो जब कैकेयी प्रायश्चित कर रही थी तो प्रभु श्री राम अब उनको रोकते हुए कहे, 100 बार धन्य, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कहते हैं कि एक बार नहीं 100 बार, हे माँ तुम्हारा 100 बार धन्यवाद है कि तुम भरत जैसे लाल की माँ हो। एक लाल की माई माने भरत जैसे लाल की तू माई हो, इसलिए तुम्हें 100 बार धन्यवाद है। ठीक है ना। जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, कि जिस माता ने हमारे भाई भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। यह बात प्रभु श्री राम कहते हैं। इसको फिर से देख लीजिए, 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई। जब कैकेयी अपना पश्चाताप करते हुए, पश्चाताप की आग में जल रही थी, अपने आप को कोस रही थी, तो प्रभु श्री राम ने कहा, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है कि 100 बार तुम्हारा धन्यवाद है जो एक भरत जैसे लाल की तुम माँ हो, और जिस जननी ने, जिस माता ने हमारे भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, वह माँ कभी अभागिन नहीं हो सकती है। वह माँ एक जन्म नहीं 100 जन्मों तक धन्यवाद पाने की योग्य है। आगे देखिए,
पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। जब प्रभु श्री राम ने यह कहा कि नहीं, तुम्हारा 100 बार धन्यवाद है माँ, तुम उस लाल की माँ हो, यानी कि भरत लाल की माँ हो, इसलिए तुम्हारा 100 बार धन्यवाद हो। जब बात यह हुई तो पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। तो सभा में सभी लोग प्रभु श्री राम के साथ यह बात दोहराने लगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है कि एक लाल की माई माने भरत जैसी जो लाल की माँ है, भरत की जो माँ कैकेयी है, वह एक बार नहीं 100 बार उसको धन्यवाद है, 100 बार वह धन्यवाद की पात्र है, वह अभागिन मां नहीं हो सकती है। आगे देखिए, हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल को यसी यहां कमाया मैंने, निसुख निस्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। अब देखिए, अब ये कैकेयी कहती है, हा लाल, हा माने दुख का प्रतीक है, हाय मेरे पुत्र, हाय मेरे पुत्र, उसे भी आज गंवाया मैंने। मैं उस अपने पुत्र को, अपने भरत को बात बता रहे हैं, आज मैंने उसको गंवा दिया, क्योंकि मेरा है पुत्र मुझसे कहा कि तुम मेरी मां नहीं हो सकती हो, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। यानी कि अब इससे बड़ा दुख कुछ कुछ हो ही नहीं सकता है। तो कहती है कि मैं आज अपने उस पुत्र को गंवा दी हूं, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। मैं इस जन्म में एक बहुत बड़ा कुयस, बहुत बड़ा अपजस यहाँ मैंने कमाया है, मैं बहुत बड़े अपजस की भागी हूं। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कह रही है कि मैं अपने पुत्र प्रेम में इतनी बावरी हो गई कि अपना सारा निज स्वर्ग, अपना सारा का सारा सुख उस पुत्र पर मैंने न्यौछावर कर दिया। यहां तक कि तुम्हारा अधिकार भी मैंने छीन लिया, तुम्हारा अधिकार मैंने हर लिया। अधिकार हरने मतलब समझ रहे हैं ना, क्योंकि राजगद्दी पर अधिकार तो प्रभु श्री राम का ही था। तो कह रहे कि तुम्हारा जो अधिकार था, उस अधिकार को भी मैंने तुमसे छीन लिया, और अपना पूरा का पूरा सुख मैंने जिस भरत पर न्यौछावर कर दिया, आज मेरे अपराध के कारण, मेरे पाप के कारण मेरा वही पुत्र मुझसे पराया हो गया। यही मुझे सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा संताप है। पर वही आज यह दिन हुआ रोता है। कहती है इतना ही नहीं, आज वही दीन होकर के, लाचार होकर के रोता फिर रहा है। शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, और वह उसी प्रकार से आशंकित रहता है, उसी तरह से घबराया रहता है जिस तरह से धृत मन पकड़ा हुआ हरिण तुल्य मन किसी हिरण को पकड़ लिया गया हो, हिरण जितना भयभीत रहता है, जितना घबराया रहता है, उसी तरह से मेरा भरत उस पकड़े गए हिरण के समान भयभीत और घबराया हुआ रहता है, और रात दिन लाचार होकर के, लाचारी के बस में रात दिन रोता रहता है। आगे देखिए, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कह रहे हैं कि श्रीखंड, जो मेरा भरत चंदन के तरह से शीतल था, जो मेरा भरत चंदन की तरह से शीतल और पवित्र था। श्रीखंड, श्रीखंड मन होता है चंदन। यहाँ एक दूसरा अर्थ ये भी होता है, श्रीखंड एक मिष्ठान का भी नाम है, जो दही और गुड़ वगैरह बना करके बनाया जाता है, जिसको एज लाइक आप आइसक्रीम कह सकते हैं। तो लेकिन यहाँ उसका अर्थ जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि चंदन के रूप में ही लेंगे, ठीक है ना। तो श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। आज जो भरत, जिस भरत को कह रही हैं, जो भरत बिल्कुल चंदन के समान शीतलता प्रदान करने वाला था, हमेशा शांत रहने वाला था, वही भरत आज जो है कि अंगारा बन करके, प्रचंड अंगारा की तरह से जी रहा है, जीवन जी रहा है। मैंने अंगार बन करके, मैंने पश्चाताप के आग में, पश्चाताप की ज्वाला में जल रहा है। जो मेरा भरत हमेशा शीतलता मतलब सबको देता था, हमेशा सबको शांति देता था, यानी हमेशा शांत रहता था, जो उसके पास बैठता था हर कोई शांति महसूस करता था। आज वही भरत जो है पश्चाताप की ज्वाला में एक प्रचंड आग के समान दहक रहा है, जल रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। अब इससे बढ़कर मुझे और क्या दंड मिल सकता है। अपने आप को पश्चाताप करती हुई कहती हैं कि मैंने भरत को भी खो दिया, मेरा भरत
जिस पर मैंने सारा का सारा सुख न्यौछावर कर दिया, हे राम तुम्हारा अधिकार भी मैंने छीन कर उस भरत को दे दिया। आज वही मेरा पुत्र एक पश्चाताप की आग में जल रहा है, एक क्रोध की आग में जल रहा है, और मैं भी पश्चाताप की आग में जल रही हूँ। पूरी दुनिया मैंने खो दिया, मैं वैधव्य जीवन जी रही हूँ। अब मेरे लिए इससे बढ़कर के और क्या दंड हो सकता है। आगे देखिए। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न के मद में। हा दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हा दया हंत वह घृणा, आह वह करुणा, वह तरड़ी सी है आज जाह्नवी वरुणा। अब देखिए, कई अभी और पश्चाताप करते हुए कहती हैं, पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, मोह रूपी मोह की नदी में। नद, नदी और नद, नदी माने छोटी नदी, और नद माने बड़ी बड़ी नदी कह सकते हैं। इसको हम समुद्र के रूप में भी कह सकते हैं कि मैं मोह के समुद्र में अपने हाथ और पैर को पटकती रही। मोह का समुद्र का मतलब का, मैं पुत्र मोह में सब कुछ भूल गई, अपना हाथ पैर पटक, बड़ी खुश हो रही थी कि मेरा पुत्र राजा होगा, मेरा पुत्र राजा होगा, मेरा पुत्र राजा होगा। इस मोह के नदी में मैं अपना हाथ पैर पटक रही थी। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न के मद में, स्वप्न में मद में। कहती है कि हे राम जरा तुम ही बताओ, जो व्यक्ति स्वप्न में हो या मद में हो, मद में माने मतवाला हो, पागल हो गया हो, जो व्यक्ति पागल हो गया हो, जो व्यक्ति स्वप्न में हो, तो सोचो क्या क्या नहीं करता है। शायद उसी पागलपन की वजह से, उसी मद में मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। हा दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी। ऊपर जो बात बताई है कि ये इतना तो दंड मुझे मिला ही है, क्या इससे भी बड़ा कोई दंड मेरे लिए हो सकता है। यानी और कोई दंड मुझे डरा ही नहीं सकता है। जो भी दंड मिलेगा मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी, क्योंकि उस दंड से मैं डरूंगी नहीं। मेरे लिए तो जितना बड़ा से बड़ा दंड मिले, वो सब का सब दंड मुझे मिलना चाहिए। यह ऐसा विनती कर रही है कैकेयी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, करें मेरे ऊपर अगर कुछ दयापूर्ण विचार किसी का हो, कोई मेरे ऊपर दया कर रहा हो तो मेरे ऊपर दया न करे, क्योंकि मैं दया के योग्य हूं ही नहीं, मैं दया की पात्र हूं ही नहीं। मैं तो दंड की पात्र हूं, मैं दंड के योग्य हूं। सब लोग मुझे दंड दें, मुझे कोई दया न दिखावे। आगे कहती है, हा दया हंत वह घृणा, आह वह करुणा। अब कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि उस कैकेयी के अंदर जो दया, जो घृणा, जो करुणा का भाव दिख रहा था, यानी वो पश्चाताप की आग में जल रही थी, वह स्वयं से ही घृणा कर रही थी। उसके अंदर जो राम के प्रति जो दया का भाव पैदा हो गया था, उसके अंदर जो करुणा का भाव पैदा हो गया था, अब उसके अंदर के सारे पाप समाप्त हो गए थे, यह पश्चाताप करने के कारण। और वह तरड़ी सी है आज जाह्नवी वरुणा, और वह कैकेयी आज वैतरणी, वैतरणी एक जानते हैं कि जो नदी होती है, जो मृत्यु के समय ऐसा कहा जाता है कि वैतरणी पार करके जाया जाता है, तो वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। वह वैतरणी जाह्नवी और वरुणा के समान पवित्र हो चुकी है। कह रहे वो कैकेयी इतनी पश्चाताप कर रही है कि कैकेयी जो है इस समय वैतरणी के समान, गंगा के समान और वरुणा नदी के समान पवित्र हो चुकी, उसका हृदय निर्मल हो चुका है। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कैकेयी अब आगे कहती है कि सह सकती हूँ चिर नरक, मैं चिरकाल तक नरक भोग सकती हूँ। सुने सुविचारी, जितने लोग सुविचारी लोग हैं, जो भी विद्वान लोग हैं, सभी विद्वान लोग यह बात सुन लें कि मैं चिरकाल तक नरक सहन कर सकती हूँ। मैं नरक में जीना मुझे अच्छा लगेगा, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकिन अगर कोई मुझे स्वर्ग देता है, अगर मुझे स्वर्ग जैसा सुख प्रदान करता है, तो वह जो है बहुत बड़ा दंड मुझे लगेगा। लग रहा है कि लगेगा कि मुझे मुझे दंड मिला है, मुझे स्वर्ग नहीं मिला है, मुझे दंड मिला है, क्योंकि मैं तो नरक की भागी हूँ और मैं नरक में ही जीना चाहती हूँ। यही मेरा प्रायश्चित है, यही मेरा भोग है, यही मेरा दंड है।
क्योंकि मुझे दया नहीं चाहिए मुझे किसी की। मुझे मुझे किसी स्वर्ग की लालसा नहीं है, और कोई मुझे स्वर्ग भी न दे। अगर कोई मेरे पर दया दिखाएगा, कोई स्वर्ग का सुख मुझे देगा, तो वह मुझे बहुत बड़ा दंड जैसा महसूस होगा, क्योंकि मैं चिरकाल तक नरक में ही रहना चाहती हूँ। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। कह रहे हैं कि हे राम, मैं वज्र जैसे कठोर कलेजे को करके इसी के लिए मैं तुम्हें बन भेजा। इसी के लिए मैंने भरत के लिए, मैं इसी भरत के लिए तुम्हें वन में भेजा कि भरत को राजगद्दी मिलेगी मेरे, और तुम वन में चले आओगे तो मेरे भरत का राज निष्कंटक हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं अपने हृदय को वज्र जैसा कठोर बना करके, अपने कलेजे को वज्र वज्र जैसा कठोर बना करके इसी भरत के लिए मैंने तुम्हें वन में भेजा। घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब यूं, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अब देखिए, कैकेयी कहती है कि जिस भरत के लिए मैंने तुम्हें वन भेजा, अब हे राम, अब तुम रूठो नहीं। अब इसी भरत के लिए मैं विनती करती हूँ कि अब तुम घर लौट चलो। ठीक है ना। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अब इसके अलावा मैं और क्या कहूँ, मैं किसी को और क्या सुनाऊं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि बस जिस भरत के लिए मैंने तुम्हें वनवास दिया था, मेरी यही विनती है, यही प्रार्थना है, अब तुम उसी भरत के लिए दोबारा अयोध्या लौट चलो। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो, न तुम मुझसे न्यारे। कह रही है कि मेरा यह पुत्र भरत है, यह मुझे बहुत प्यारा है, और इसे तुम प्यारे, और मेरे इस भरत को तुम सबसे प्यारे हो। यानी मेरा पुत्र भरत मुझे प्यारा है, और मेरे पुत्र के तुम प्यारे हो, इसलिए मेरे दुगने प्रिय रहो। तुम मेरे दूने प्रिय हो, तुम मेरे प्रिय के प्रिय हो। ठीक है ना। अर्थात तुम मेरे दुगने प्रिय हो, न मुझसे न्यारे, इसलिए अब तुम मुझसे न्यारे न रहो, अब तुम मुझसे अलग न रहो, तुम मेरे साथ रहो, तुम अयोध्या में रहो। मेरी यही विनती है कि तुम अयोध्या लौट चलो। आगे देखिए, मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष का पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्य कोश है मेरा। देखिए, कहती है मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, मैं इसे न जानूं। कह रहे मैं भले इसे न जान पाई हूं, लेकिन तुम इसे जानते हो। कहती है मैं इसे भले न जान पाई हूं, लेकिन तुम इसे जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और तुम कह चुके हो कि तुम अपने से पहले इसे मानते हो, माने अपने से ज्यादा प्रेम तुम भरत से करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भ्राताओं का, तुम भाइयों का जैसा परस्पर प्रेम है, यदि वह सब पर प्रकट यूं हुआ हो वैसा, यदि वैसा प्रेम हर किसी पर प्रकट हो गया है, हर किसी के सामने ये परिलक्षित हो गया है। क्योंकि कुछ लोगों के मन में यह बात था कि भरत और राम में कहीं ऐसा न हो कि कुछ मनमुटाव हो, या राम भरत से मनमुटाव कर रहे हो, ऐसा कुछ, मतलब इसी भाव को लेकर के कह रहे हैं कभी कि अगर ये तुम सभी भाइयों का प्रेम अगर हर किसी पर प्रकट हो गया है, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। तो मेरे पाप और दोष को तुम भुला दो, और पुण्य तोष है मेरा। अगर तुम अयोध्या लौट चलते हो, तो मेरे पुण्य का, तोष मन होता है संतोष, मेरे पुण्य का एक संतोष मिलेगा। मतलब मैं समझूंगी कि मेरा जन्म जो है सफल हो गया, मेरी विनती, मेरी प्रार्थना सफल हो गई। इसलिए तुम मेरे पाप दोष को भूल जाओ, और मेरे पुण्य के संतोष को प्रदान कर दो, अर्थात तुम अयोध्या लौट चलो। मैं रहूं पंकिला पद्य कोश है मेरा। करें मैं पंकिला हूं, मैं तो कीचड़ जैसी हूं। पंकिल, पंख माने कीचड़ होता है। करें मैं तो पंकिल जैसी हूं, मेरा हृदय तो कीचड़ है, मेरा हृदय पंकिल जैसा है, लेकिन पद्य कोश है मेरा। लेकिन मैं अपने कोश से, अपने कोक से भरत जैसे पद्म को, माने भरत जैसे, पद्म मन होता है कमल, जानते हैं, तो पद्म कोश माने भरत जैसे पुत्र को मैंने जन्म दिया है। और ये सब लोग जानते हैं कि कमल कीचड़ से ही निकलता है।
इसीलिए उनको पंकज कहा जाता है, कमल को। तो वही कह रही है कि मैं तो, भरत मेरा जो है कि अ, कमल के जैसा पवित्र है, लेकिन मेरी क्या विषाद है, मैं तो कीचड़ हूँ, कीचड़ तरस मैं हूँ, लेकिन मेरे इसी कीचड़ से भरत जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावेंगे तुमको अतुल युक्तियां देकर, कर रहे हैं। और जो भी आगत ज्ञानी जन है, जो ज्ञानी जन यहाँ आए हुए हैं, वह उच्च भाल लेकर, ऊंचे मस्तक माने अपने मस्तक को ऊंचा करके तुमको अनेक प्रकार की अतुलित युक्तियां, अनेक प्रकार की युक्तियों से तुम्हें समझाएं, ठीक है ना, अनेक प्रकार की युक्तियों से तुम्हें समझावें। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, अब मैं तुमको क्या समझा सकती हूँ बेटा, मेरा तो हृदय बहुत अधीर है, क्योंकि मेरा मेरा हृदय धैर्य धारण करता ही नहीं है। अब मैं तुमको क्या समझा सकती हूँ। इसलिए सभी लोगों से, जितने भी लोकसभा में आए हुए थे गुरु विश्वामित्र के साथ, और जितने भी लोग उनसे कह रही हैं कि सभी लोग अपना उच्च भाल लेकर के, माने गर्व से अपना मस्तक ऊंचा करके, विभिन्न प्रकार की युक्तियां दे करके श्री राम को समझावें, और सब लोग तुम्हें मना कर अयोध्या ले चलें, मेरी यही विनती है, क्योंकि मेरा हृदय तो बहुत अधीर है। उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा, और उस हृदय ने, मेरा हृदय जो इतना अधीर है, वह हृदय जो है तुमको भुजा भर भेटा, मैंने तुम्हारे लिए असीम प्यार, असीम स्नेह उत्पन्न हो गया है। यहाँ कहने भाव समझिएगा, क्योंकि जिस समय कैकेयी अगर राम को वनवास भेजी होगी, तो जाहिर सी बात है कि कैकेयी के हृदय में बहुत अधिक ईर्ष्या, बहुत जलन, बहुत अधिक राम के प्रति घृणा का भाव पैदा हुआ होगा, तभी तो भेजी होगी। लेकिन आज कह रही है, मेरा हृदय तो अभागा, मेरा हृदय तो अधीर है, धैर्य तो धारण करता नहीं है, लेकिन आज वही अधीर हृदय, हे बेटा तुम्हें भुजा भर भेटा, मैं तुम्हें भुजा भर मैंने पूरा, मतलब हर तरह से मैं तुम्हें स्वीकार कर रही हूँ, हर तरह से मेरे हृदय में तुम विराजमान हो गए हो, हर तरह से मेरे हृदय में तुम्हारे लिए प्यार है, स्नेह है, इसलिए हे राम अब तुम लौट चलो। क्लियर हो गया ना। चलिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट हो गया। जहाँ तक काव्यगत सौंदर्य की बात है, फिर से मैं सरसरी नज़र से बता देना चाहता हूँ। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली हो जाएगी, रस शांत और करुण हो जाएगा, छंद सवैया हो जाएगा, अलंकार अनुप्रास उपमा उत्प्रेक्षा रूपक हो जाएगा, गुण प्रसाद गुण हो जाएगा, शैली प्रबंधात्मक शैली हो जाएगी, शब्द शक्ति लक्षण और अभिधा भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। और जाते जाते एक निवेदन है, अगर यहाँ से पूरा का पूरा वीडियो आपके समझ में आ गया हो, सारा अर्थ समझ में आ गया हो, और अपने दोस्तों को समझाना चाहते हैं, तो आप उन तक शेयर कर दीजिए। और यहाँ से कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करते चलिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।